Breaking inputs have in fact just come in from Pakistan. Now, according to reports, at least about 5 Chinese nationals have been killed in what is being termed as a suicide attack in the Khyber Pakhtunkhwa. शांगला से आ रही है अफसोसनाक खबर, जहां बिशाम के मकाम पर गाड़ी पर फायरिंग की गई है। 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात ऐसी आ रही हैं, हमले में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। दोस्तों, बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। और मैं आज मैं सख्त आज मैं दुखी हूँ, जख्मी हूँ कि मेरे मादरे मिल्लत के कपड़े आज आज चीमा साहब मेरी नजर में मुझे सख्त शर्मिंदगी आज इस बात पे। आज जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले जो है वो बीएलए की तरफ से बताया जा रहा है कि एक बार फिर अटैक किया गया और तकरीबन जो है वो 4 लोग जो हैं वो मार गिराए गए। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ जिसमें गन फायर्स और काफ़ी ज़्यादा हुआ। और ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये जो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, एक तरफ से तालिबान, एक तरफ से बीएलए लगे हुए हैं। कल रात को फिर से बलूच लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान के ग्वादर पे और सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भयंकर गोलाबारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान के 25 के आसपास जवान एलिमिनेट हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये आंकड़े 12 से 15 बताए गए, लेकिन मैं दोस्तों 25 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अपने नंबर छुपाने में माहिर है। भारत के सामने 72,000 लेट गए थे, फोटो तक भारतीय सेना ने खींची थी लेटते हुए इनकी, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं, कहते हम तो हारे ही नहीं थे, हमने तो सरेंडर ही नहीं किया था। अगर ये 10 बता रहे तो 25 मान के चलिए, और भी नंबर्स बढ़ सकते हैं। इनके जवान एलिमिनेट हुए। बहुत भयंकर तरीके से हमला बीएलए ने किया। दोस्तों, बीएलए के हमले करने का पीछे का रीजन यही है कि जो है पाकिस्तान अपना जो बलूचिस्तान वाला इलाका है उसको गिरवी रख रहा है। चाइना इसका दोहन करता है, सारे रिसोर्सेज चाइना लूट पाट के ले जाता है। बलूचिस्तान के लोकल लोग गरीबी रह जाते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। अब वही वाली बात हो, आपके घर में से एक बंदा आए और आपका सारा सामान लेके चला जाए, उसके बदले में आप लोगों को कुछ दे भी ना, तो यही वाला सीन है। तो इसीलिए बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ये चाइना का जितना भी प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान में उसको खत्म करना चाहते, उसको आगे प्रोसीडिंग होना नहीं चाहते ही नहीं है कि वो आगे प्रोसीड हो चाइना का प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही है। बलूचिस्तान एक आज़ाद प्रांत था जो कि पाकिस्तान में मिलना भी नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने इलीगल उसको अपने आप में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद उसको हक भी नहीं दे रहे। बलूचिस्तान के माँ बहन बेटियों के साथ ये पाकिस्तानी सेना का जो जुर्म और सितम है वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। ठीक है, महरंग बलोच ने पाकिस्तान में सब कुछ किया अपने हक के लिए, लेकिन कुछ नहीं दिया गया पाकिस्तान में। ठीक है, तो यही वाले सीन है और इसीलिए बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना को धो रही है और इनकी औकात भी यही ढूंढने लायक है। In Shangla district in Khyber Pakhtunkhwa, reports of 5 Chinese nationals have been killed. That's what we're getting to hear, and this is the second such attack in last 1 week. इनको आप देखें कि वो नहीं, अब चाइनीज़ अगर जो है वो मारे गए हैं तो सबसे पहले तो चीन नाराज़, इंटरनेशनल इन्वेस्टर नाराज़। जब ये सारे नाराज़ होंगे तो फिर क्या होगा? एक क्वेश्चन आता है ना, जब चीन नाराज़ है तो फिर क्या होगा? अब आपको कंपनसेशनें भी भेजनी पड़ेंगी। अब होता क्या है कि एक भी चीनी मारा जाएगा तो सवाल उठेगा, एक भी चीनी मारा जाएगा सवाल तो उठेगा ना कि किधर मारे गए, क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, किसने मारे, हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकी, हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकी। इस हवाले से हुकूमत का वो जो एक साइलेंस होगी या हुकूमत की जो एक खामोशी होगी कि भाई हम अगर करेंगे, हम उन लोगों को कंपनसेशन, आप देखिए आपको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। सो हमें जो वो जिसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, उसकी समझ ही कोई नहीं है। हमारे पास एक चीज़ थी, देखिए जी, ग्वादर इस वक्त काम नहीं करेगा, आपके सामने सिचुएशन है, ग्वादर काम नहीं करेगा।
सो अगर ग्वादर काम नहीं करता है तो किसको एडवांटेज होता है? जो अल्टरनेट जो आपकी क्या उसे बोलते हैं एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट की जगह कौन सी पोर्ट ज़्यादा चलेगी? चाबहार पोर्ट चलेगी, क्योंकि ईरान में उन्होंने कंपैरेटिवली जो है वो पीस है, ईरान में कंपैरेटिवली पीस है। सो वो नहीं समझते कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है। सो ये जो क्वेश्चन है कि हमें एक जनरल सी हमारी अप्रोच है कि वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और नेवी की एयर बेस पे जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं और हमारे पास कोई वो नहीं है, एक चॉइस नहीं है। हम कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? सो पाकिस्तान को इन ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा और ये ग्रुप आप ऐसे नहीं लड़ सकते। आपने खुद इन चीज़ों को एड्रेस करना है। अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते, तो ये आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा। सो ये एक बहुत बड़ा मैस है जो हमारे सामने है। हमने इसको ठीक करना है। किस तरह ठीक करना है, इसके लिए क्या कोई एड हॉक अप्रोच आएगी, चलेगी, या कि परमानेंट अप्रोच लेके आनी पड़ेगी? क्या हम इंडिविजुअल सेंट्रिक डी रेडिकलाइजेशन या काउंटर रेडिकलाइजेशन प्लान बनाएंगे? सोसाइटी को कैसे डी रेडिकलाइज करना है? ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है भाई। यू जस्ट कैन नॉट डील विद द बैरल ऑफ द गन। आप उससे इन चीज़ों को नहीं कर सकते। और देन आप सिर्फ लोगों को पैसे दे के भी ठीक नहीं कर सकते, जॉब्स दे के भी ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर ज्वाइनिंग दीज मिलिटेंट्स आइदर दे आर फ्रॉम ISK, आइदर दे आर TTP, और आइदर दे आर दीज एथनो सेपरेटिस्ट ग्रुप जो हैं, दे आर फ्रॉम द मिडिल क्लास। जो लड़की जिसने जो कराची में जिसने हमला किया था चाइनीज़ पे, वो तो डॉक्टर थी मेरा ख्याल है। तो अब डॉक्टर के लिए तो नौकरी है, उसका तो सारा ख़ानदान पढ़ा लिखा है, तो वो क्या करेगी? अगर एक डॉक्टर जो है वो क्या करेगी? अगर आप एक डॉक्टर हैं एंड देन यू चूज टू बी ए सुसाइड बॉम्बर, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है इफ़ यू चूज टू बी सुसाइड बॉम्बर? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वी आर गेटिंग इनटू बिग 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 ट्रबल। और ये नई हुकूमत को उन्होंने पकड़ लेना है इस सेंस में कि आपका मीडिया, आपकी सोसाइटी, पैनिक क्रिएट होगी। देखें, फॉर मैनी कंट्रीज इन द रीजन इट डजंट टेक लॉट। देखिए अफगान तालिबान जिनके हम दोस्त हैं हमारे, आर दे डूइंग समथिंग फॉर अस? नो, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं करना चाहते, खामोश रहना चाहते हैं, खामोश, साइलेंस। वो कहते हैं साइलेंस देंगे हम। क्यों साइलेंस है? वो इसलिए साइलेंस चाहते हैं बिकॉज उनको पता है कि हम क्यों इन TTP के लोगों से लड़ें, क्योंकि हमने अलकायदा के साथ लड़ना है, हमने दाइश के साथ लड़ना है, हमने ISISK के साथ लड़ना है। सो क्यों इनको मारें? ये पाकिस्तान को मारते हैं तो मारते रहें, हमारा इससे क्या जाएगा? ये अगर पाकिस्तान को मारते हैं तो इनको मारने दें, हमारा इससे क्या जाता है? हमारा तो कुछ भी नहीं जाता इससे। सो उनको अफगानिस्तान को कोई परवाह नहीं है। इंडिया से आप कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। इंडिया इज बिल्डिंग गुड टाइज विद अफगानिस्तान, विद ईरान, बिकॉज वो कहते हैं पाकिस्तान को साइड में करो एंड बिल्ड इकोनॉमिक टाइज इन ऑल दैट। सो अपने फुटप्रिंट जो है उस खत्ते में बढ़ाओ, अफगानिस्तान में बढ़ाओ, ईरान में बढ़ाओ। वो तो उधर चले गए हैं और हम जो है आइदर वी आर आइसोलेटेड, आइदर वी आर अलोन, या फिर ये है कि हम अपनी वो जिसे कहते हैं ना उसमें लगे हुए हैं। सो ये एक बात याद रखें कि हमारे लिए ये एक चैलेंज है। ये सर जोड़ के नेशनल लेवल पे आपने डिस्कशन ना की, हमें मार देगी है ना जो चीज़, वो मार देगी है इमरान खान एंड इमरान खान। उस बंदे ने लोगों को जो असल चैलेंजेस थे उस पर बात ही नहीं हुई और हम सुपरफिशियल चीज़ों में बातें करते रहे और कहा जनाब कि ये हमारा मसला है, तो जेल में चला गया, तो जेल से बाहर आ गया, जेल से अंदर चला गया, जेल से बाहर आ गया।